अस्सलाम अलैकुम। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने साइबेरियन खलाई तंसीब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ शमूलियत इख्तियार की। रूस के साथ इतिहाद और मास्को के सलामती के मफादात के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान किया। किम ने रूस के साथ शुमाली कोरिया के ताल्लुकात को तरजीह दी, जबकि पुतिन ने गहरे इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर जोर दिया। ये इतिहाद जल्द ही शुमाली कोरिया के हथियारों को यूक्रेन में मास्को की मदद करते हुए देख सकता है, जिससे तनाज़ों में शिद्दत आएगी। मज़ीद बरा, शुमाली कोरिया खला में एक फ़ौजी जहाज़ भेजने का इरादा रखता है, जिससे इसके दिफा को तक़वियत मिलेगी और यूरोप और सरज़मीन अमरीका के लिए सलामती के ख़तरात लाहिक होंगे। यूक्रेन में अमरीका और रूस के तनाज़ों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को एक तबाहकुन आलमी जंग को रोकने के लिए काम करना चाहिए। रियाज़, यमन में अमन की उम्मीदें जुमेरात को इस वक्त बढ़ गईं जब ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मिलिशिया का 10 रुकनी वफ़द 2014 में जंग शुरू होने के बाद ममलकत में पहली बातचीत के लिए रियाज़ पहुंचा। हौसी सियासी सरबराह मेहदी अल-मशात ने कहा कि वफ़द सऊदी फरीक के साथ मुशावरत जारी रखने के लिए रियाज़ जाएगा। अमन हमारा पहला ऑप्शन था और अब भी है, और उसके हुसूल के लिए सबको काम करना चाहिए। यमन में अमन की जानिब पेशकदमी को इस वक्त तक़वियत मिली जब सऊदी अरब और ईरान ताल्लुकात मुनक़ते होने के 7 साल बाद मार्च में चीन की सालसी में एक हैरत अंगेज तालमील पर पहुंचे। हौसियों के मुतालिबात में बेघर यमनी हुकूमत की तरफ से अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी और सना के हवाई अड्डे से नई मंजिलों का आगाज शामिल है, जो पिछले साल अर्दन और मिस्र के लिए तिजारती परवाज़ों के दोबारा शुरू होने तक बंद था।